हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग, ड्यू टू अ डिस्क और भी कुछ पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो टॉपिक है उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकि एग्जाम्स में अगर प्रॉब्लम्स आएँ तो हम कॉन्सेप्ट को समझते हुए उन प्रॉब्लम्स को ईजिली टैकल कर पाएँ। तो अब तक अगर पिछली वीडियो तुमने नहीं देखी तो आई टैब में हमने उस प्रीवियस वीडियो की लिंक प्रोवाइड की हुई है। तुम जाकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज एंड ड्यू टू अ लाइन चार्ज की वीडियो देख सकते हो, ताकि तुमको आइडिया मिल जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिर फाइंड कैसे करते हैं। तो चलो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग। तो रिंग की वजह से अगर पोटेंशियल की मैं बात करूं तो उसी तरह से फाइंड करेंगे जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे कुछ एलिमेंट लेकर। तो इसमें पहला जो कंडीशन है वो ये है कि ऑन द एक्सिस हमें फाइंड करना है, यानी एक्सिस पे, एक्सिस यानी सेंटर से सेंटर से जो लाइन पास कर रहा है इस डिस्क के परपेंडिकुलर, उस एक्सिस पे किसी एक डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है इस रिंग की वजह से, जिसका रेडियस r है। ठीक है, तो अगर बात करूं इसके छोटे एलिमेंट के लिए, अगर इस छोटे एलिमेंट के लिए dq के लिए इसको पॉइंट चार्ज में ट्रीट करता हूं, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, यही सोचना है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने बताया है कितना होता है, v kq/r। r क्या है, डिस्टेंस, r क्या है, डिस्टेंस। तो r यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस। तो इसी dq चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, dv की अगर बात करूँ तो dv कितना हो जाएगा, क्योंकि dq चार्ज की वजह से इसीलिए dv है, पूरे डिस्क की वजह से, पूरे रिंग की वजह से जो होगा वो पूरा पोटेंशियल होगा, यानी v। तो dv कितना हो जाएगा, k dq/r। अब r के यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है, r वेरी कर रहा है क्या, देखो तो इस dq के लिए r सेम है, इस dq के लिए भी r वही होगा, इस dq के लिए भी r वही होगा, क्योंकि सारा जो पॉइंट है ये सारा यहाँ के बाद जो डिस्टेंस है वो r है और परपेंडिकुलर है इस पॉइंट, इस प्लेन के जो x है उसके परपेंडिकुलर है ना। देखो रिंग ऐसे है और ये x डिस्टेंस पे है और रिंग है, तो ये ये हर डायरेक्शन में जो रेडियस है वो तो सेम होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस भी सेम होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो r कितना हो जाएगा, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो dv को मैं लिख सकता हूँ k dq/√r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। उसको इंटीग्रेट करूँगा 0 से b तक, 0 से q तक। इस पे चार्ज मान लो कि q है, टोटल चार्ज। तो यहाँ पे तो dq वेरिएबल है, तो बस q को मैं वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ और उसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर dq की वजह से ये पोटेंशियल है तो इसी तरह हर dq को अगर जोड़ दें हम, जितने रिंग में पॉइंट चार्जेस है dq पॉइंट चार्जेस, उसको हम ऐड कर दें तो हमें टोटल पोटेंशियल मिलेगा। और ऐड करने का क्या तरीका होता है इन सारे फिगर्स में, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से ऐड करेंगे, dv का इंटीग्रेशन v और 0 से b हो जाएगा। इसी तरह ये तो कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dq का q और लिमिट 0 से q, तो कितना हो जाएगा, v = kq/√r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यही याद रखना है, यही ध्यान में रखना फॉर्मूला, यही होता है रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्वेश्चन ये है कि एक रिंग है जिसपे -q चार्ज है और उसके सेंटर पे q चार्ज रखा हुआ और x डिस्टेंस पे हमसे पोटेंशियल पूछ रहा है, x डिस्टेंस पे हमसे पोटेंशियल पूछ रहा है। तो x डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालते हैं। ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कि r है और ये रेडियस इसका r है। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज q की बात करूँ मैं, इस q की, तो कितना हो जाएगा, सेंटर पे है तो अभी बताया थोड़ी देर पहले, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होता है, kq/x। और पोटेंशियल ड्यू टू -q स्प्रेड ओवर रिंग, तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा, kq/
रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी दोनों प्रूफ किया, और क्यू निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा, इसमें वेक्टर तो होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं। तो अब क्या करेंगे, नेट निकाल देंगे। और नेट कैसे निकालते हैं, स्केलर सम। तो स्केलर सम अगर दोनों का करें तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स माइनस के क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ तक तुम आंसर लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन होते हैं तुम्हारे पास, और ऑप्शन में ये नहीं गिवन होगा, किसी और फॉर्म में ऑप्शन गिवन होगा। तो अगर इसको तुमको इस तरह से ऑप्शन गिवन है के क्यू अपॉन 4x क्यू, के क्यू अपॉन 2x क्यू, के क्यू अपॉन इस तरह से 2r क्यूब 2r स्क्वायर, इस तरह से मान लो कि इस तरह से कुछ ऑप्शन गिवन, मुझे नहीं पता क्या आने वाला है, इस तरह से कुछ ऑप्शन गिवन है। हो सकता है कि ये ऑप्शन मैच ना करे, किसी दूसरे फॉर्म में आंसर है, बट इस तरह का कुछ ऑप्शन गिवन है, इस तरह का नहीं है, तो क्या करोगे। तो यहाँ पे बाइनोमियल का यूज होगा, और यूज करते हैं। चलो बाइनोमियल के यूज से इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ मैं, तो देखो इससे x मैं बाहर ले सकता हूँ, तो के क्यू एक्स माइनस के क्यू एक्स अगर बाहर लूँ तो कितना बचेगा, x यहाँ से बाहर, इससे x बाहर लिया, यानी x अगर यहाँ बाहर लिया तो इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा। यहाँ पे अगर x से मल्टीप्लाई किया तो इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, तभी तो हो पाएगा ना। इसको x, क्योंकि अंदर x ले जाओगे, एक्स स्क्वायर अंदर होगा तभी बाहर x निकलेगा। तो x से मल्टीप्लाई किया तो x से डिवाइड किया इस पूरे टर्म को, तो अंदर x स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो गया, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। क्यों, ये आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये हो गया, और इसका रूट है यानी 1/2। तो इसको अब और सिंप्लीफाई करूँ मैं अगर, तो के क्यू एक्स कॉमन ले लो, इधर क्या बचा 1 माइनस। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब इसको मैं ऊपर अगर ले जाऊँ इस टर्म को, तो 1 माइनस 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। हाँ, एक और कंडीशन ये है, क्वेश्चन में एक और कंडीशन ये गिवन होगा कि x जो है वो बहुत बड़ा है r से। तो अगर x बहुत बड़ा है r से, तो ये टर्म जो है आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वो 1 से छोटा होगा। और बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो कितना हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन 1 है। तो देखो अगर बाइनोमियल का, तो बाइनोमियल अगर यूज करो 11th में जो तुमने पढ़ा होगा, तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n को 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। कब, जब x जो हो वो लेस देन 1 हो। तो इसको मैं डायरेक्टली सेकेंड टर्म तक ले जाता हूँ और सिंप्लीफाई करता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक ही टर्म होगा ऑप्शन में। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो इसका यूज करते हुए 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स का यूज करते हुए इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो कितना हो जाएगा, के क्यू एक्स 1 माइनस 1 माइनस हाफ आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि n का क्या है यहाँ पे, n क्या है -1/2। तो 1 प्लस एन एक्स करूँगा तो 1 माइनस इतना हो गया। अब इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो के क्यू एक्स 1 माइनस 1 प्लस हाफ आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। इससे 1 से 1 कैंसिल, तो कितना आया हमारे पास आंसर, के क्यू आर स्क्वायर 2x3। देखो इसी तरह का कुछ, मतलब एग्जैक्ट ऑप्शन मुझे तो याद नहीं था कि क्या आने वाला है, लेकिन इस तरह का ऑप्शन मैंने बोला था कि सिंगल टर्म ऑप्शन तुमको अगर एग्जाम में गिवन हो तो तुमको इसको सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ तक पहुँचना है, यही आंसर। चलो अब रिंग के बाद देखते हैं डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो मान लो कि ये डिस्क है और ऑन द एक्सिस हमें फिर से निकालना है डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका फॉर्मूला एट अ डिस्टेंस x, और इसका रेडियस भी r है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रूव कर रहा था डिस्क की वजह से, तो मैंने बताया था कि डिस्क का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो असेंबली ऑफ रिंग को डिस्क बोलते हैं। छोटे छोटे रेडियस का, पहले छोटे रेडियस का रिंग, फिर उससे बड़े रेडियस का रिंग, फिर उससे, तो इनफाइनाइट रिंग के अरेंजमेंट को हम डिस्क बोलते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि r रेडियस का कोई रिंग है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे उस सारे रेडियस को, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके r रेडियस तक के रिंग को इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब सम कर देंगे सारे रिंग के पोटेंशियल को, तो हमें डिस्क का पोटेंशियल मिल जाएगा। तो पहले ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि चार्ज डेंसिटी जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा है। तो
इस रिंग पे मैं अगर बात करूँ, इस रिंग की वजह से, इस रिंग पे चार्ज की बात करूँ तो कितना हो जाएगा। तो ये R है और ये dr थिकनेस का रिंग मैंने सपोज किया है, तो इसकी वजह से इस पे चार्ज कितना हो जाएगा। तो अगर चार्ज ऑन रिंग बात करूँ मैं, हैविंग रेडियस R, चार्ज ऑन रिंग बात करूँ हैविंग रेडियस R, कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू डी। अब डी ए निकालना है तुम्हें, सिग्मा इंटू डी ए। अब डी ए निकालना है, डी ए निकालना भी मैं सिखाया हूँ। देखो अगर ये अगर आर रेडियस का रिंग है और ये डी आर थिकनेस है, तो ये डी आर थिकनेस और ये आर रेडियस का रिंग है। थोड़ा फिगर खराब बन गया है, चलो इसको सही करते हैं थोड़ा सा। तो ये मान लो डी आर थिकनेस का कोई रिंग है, तो इसका ये एरिया कितना होगा, ये एरिया निकालना मैं सिखा रहा हूँ। तो देखो ये टोटल एरिया, ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा। तो अंदर वाले का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, और इसके आउटर इसका रेडियस कितना हो जाएगा पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे एरिया मिल जाएगा। तो एक इसको कितना लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस 2 आर डी आर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस, देखो अगर डी आर बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये निगलेक्ट हो जाता है, ये पहले बता चुका हूँ मैं, इसलिए जल्दी से इसको मैं बता दे रहा हूँ ताकि अगर तुम भूल गए हो तो याद आ जाए फिर से। तो इसका कितना हो गया एरिया 2 पाई आर डी आर। तो डी ए के जगह कितना लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, बस। बाकी अब इंटीग्रेट करो, काम हो जाएगा। तो रिंग की वजह से अभी बात की, तो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, डीवी कितना हो जाएगा के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये आर है और ये एक्स है, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी क्यू की जगह कितना लिख सकता हूँ के सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको 0 से भी इंटीग्रेट करेंगे और इसको 0 से आर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 रेडियस का रिंग है और फाइनल बाउंड्री पे कितना है आर रेडियस का रिंग, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा, बस इंटीग्रेट करो। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, मीन इसमें क्या वेरिएबल है आर डी आर बाई ये आर वाला टर्म वेरिएबल है, इसको इंटीग्रेट करना है, बाकी तो कांस्टेंट टर्म है। तो इसका इंटीग्रेशन मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर इंटीग्रेशन में अभी प्रॉब्लम हो रही है तो आगे चल के नहीं होगी, क्योंकि तुम इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ लोगे क्लास 12 में आगे। तो इसको मैं अगर नीचे वाले टर्म को टी ले लूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं देखो इस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं। अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, अगर किसी को आता है पहले से इंटीग्रेशन उसको समझ में आएगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं टी ले लेता हूँ, तो 2r dr, अब दोनों को मैं डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो 2r dr बराबर dt, तो r dr कितना हो जाएगा dt/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ dt/2 r dr को, तो r dr को मैं लिख दिया कितना, चलो यहाँ पे लिख देते हैं dt/2 और इसको √t। अब तुमको बताया हूँ टी टू दी पावर n का इंटीग्रेशन टी टू दी पावर n प्लस 1/n+1 होता है। तो इसी तरह इसको ऊपर ले जाओगे टी टू दी पावर -1/2 आएगा। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो इजीली, फिर रख देना टी जो माने थे। तो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा dt टी टू दी पावर -1/2। मैं सारा स्टेप इसलिए बताता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना रहो, और साथ में इंटीग्रेशन भी अगर तुमको थोड़ा बहुत आता है तो तुम सीख जाओ। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा n+1 टी टू दी पावर -1/2 प्लस 1, और हाफ तो पहले से है तो कितना हो गया टी टू दी पावर 1/2 और हाफ पहले से इंटू कितना हो गया 2 इधर तो -1 तो 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया टी टू दी पावर 1/2। तो टी कितना लिए थे अभी, टी किसको लिए थे, टी इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लिए थे, तभी तो ये आया था, ये लिए थे। तो टी को क्या लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको कितना लिख सकता हूँ डी का इंटीग्रेशन भी 0 से b, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0 से r में, बाकी कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेता हूँ k सिग्मा 2 पाई को बाहर, और इसका आ गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 से r, बाकी रख दो वैल्यू। तो वैल्यू रखोगे, चलो यहाँ रख देते हैं, वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा v इज इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई इंटू, ये इंटू में है इसके साथ इंटू, अब r रखूँगा किसके जगह r रखूँगा r के जगह, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
यही होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसके बाद क्या रखेंगे 0, तो कितना हो जाएगा x, तो कितना हो गया सिग्मा के को कितना लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 2 पाई से 4 पाई गया तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यही पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क ऑन इट्स एज। अगर एज पे बात करें तो इसका प्रूफ जो है वो डबल इंटीग्रेशन से बहुत इजीली समझ में आता है, सिंगल इंटीग्रेशन से मुश्किल है बहुत ज़्यादा, तो मैं समझा नहीं रहा हूँ और भी कंफ्यूज हो जाओगे तुम और उसका ज़रूरत भी नहीं है। तो ऑन इट्स एज अगर डिस्क के एज पे किसी एज पे बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो मान लो कि किसी भी एज पे बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है v का सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। इस रिजल्ट को याद रखो, बाकी इसका प्रूफ डबल इंटीग्रेशन से होता है, हायर स्टडीज में तुमको पढ़ना है, वो अभी नहीं पढ़ना। तो इस वीडियो में बस यही तक, नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक जो पोटेंशियल से रिलेटेड है हम उसको कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाले दिनों में इस सीरीज की और भी जो वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन तुमको मिलती रहे। साथ ही साथ और भी वीडियोज़ चैनल पे अपलोड करते जा रहे हैं हम, जिससे तुम्हारे हेल्प हो, तुम अपने करियर को लेकर जो तुम्हारे मन में चिंता रहती है, तुम कंसर्न रहते हो, वो दूर कर सके और हम तुम्हारी हेल्प कर सके। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, कुछ नहीं समझ में आता हो, तो तुम हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो तुम वो ज्वाइन कर लो और हमसे डाउट क्लियर कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।